कि अगर सरकार को ऐसा लगता है, सरकार के कर्मचारी को, कि ये आदमी देश में दंगे फैला सकता है, तो उसको बिना किसी वारंट के, बिना कोर्ट में पेश किए 6 महीने तक बिना जमानत दिए जेल के अंदर रखा जा सकता है, कम से कम 6 महीने के लिए। समझ रही बात को? यानी मान लीजिए किसी के ऊपर भी शक हो गया, मान लो हमारे ऊपर शक हो गया, पुलिस को डाउट हो गया या सरकार ने उठाना है, तो वो केवल यूएपीए के अंडर उठा ले, उसके बाद अंदर कर दे। कोर्ट में वैसे तो चालान पेश करना पड़ता है पुलिस को, लेकिन यूएपीए में उठाया है तो चालान पेश करने की जरूरत नहीं है, तो उसको आपको जमानत नहीं मिलेगी, यह तय है उसके अंतर्गत। अब आप समझदार हैं कि जिसको भी रगड़ना हो कितना आसान है उठाना घरों से। और उससे भी कमाल की बात यह है कि आपको सरकार ने उठा लिया, थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि पुलिस ने गलत उठा लिया था, कोई सबूत पुलिस के पास था नहीं। तो जब आप को जेल से बाहर आओगे जमानत पर, जब भी, तो जिस अधिकारी ने आपको गलत तरीके से उठाया था, आप उस अधिकारी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस कानून में लिखा हुआ है कि आप कानून के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उसने जो भी किया वो गुड फेथ में किया, मतलब देश बचाने के लिए किया, और उससे गलती हो गई तो उसकी कोई सजा उसको नहीं मिलेगी। इसका मतलब पुलिस को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए गए कि वो किसी को भी कभी भी पीट भी सकती है, धक्के से उठा भी सकती है। इसके साथ ही एक कानून बनाया उन लोगों ने जिसको पब्लिक हेल्थ बिल बोलते हैं। पिछली बार हमने क्या कहा था कि आपके शरीर पर आपका अधिकार होना चाहिए। आप कोई केमिकल लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, आप कोई इंजेक्शन लगवाना चाहते हो, नहीं लगवाना चाहते हो, ये आपका अधिकार होना चाहिए था, होना चाहिए जी, है? लेकिन पब्लिक हेल्थ बिल के अंदर ये आ गया कि अब आपके ऊपर आपके शरीर का अधिकार नहीं रहेगा। आपको आपकी मर्जी के बिना, केवल शक के आधार पर कि सरकार के किसी कर्मचारी को शक है कि आप वायरस फैला सकते हो, तो आपके घर से आपको जबरदस्ती उठाया जा सकता है। आपकी फसल या आपका डांगर यदि वायरस फैला रहा है, उसको खत्म भी किया जा सकता है, खड़ी फसल में आग लगाई जा सकती है। यह पब्लिक हेल्थ बिल में लिख दिया। यह कानून पब्लिक डोमेन में है। ये 24 की जो सरकार बनेगी उसी शर्त पर बनेगी, जो उद्योगपति, जो WHO जिस हिसाब से काम कर रहा है कि जो व्यक्ति, जो भी नेता इस बात के लिए हाँ कर देगा, उसे की सरकार बनेगी। इमरजेंसी ले आए। देखो आप, खेती के 3 कानून बनाने के लिए, समझिएगा कहानी को, खेती के 3 कानून आपके ऊपर लादने के लिए इन्होंने इमरजेंसी ला करके ऑर्डिनेंस के जरिए कानून पास कर दिए। संसद के अंदर कोई बहस नहीं हुई। ये वाला कानून जो पब्लिक हेल्थ का जो कानून है और WHO की ट्रीटी है, जिसको पेंडेमिक ट्रीटी बोलते हैं, ये दोनों ट्रीटी पे अगर साइन कर देती है भारत सरकार, तो वो ट्रीटी, इसको आगे से रखो, ट्रीटी पे अगर कोई सरकार साइन कर देती है तो उस देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये उस ट्रीटी में लिखा हुआ है, यानी आपके कोई अधिकार आपके बचेंगे नहीं। अब वो ट्रीटी साइन करने के लिए उसको विपक्ष का साथ चाहिएगा। विपक्ष का साथ मिलेगा नहीं इस मुद्दे पर, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा, है ना जी। ऊपर से इनको 2 काम करने हैं कि पूरे देश में एक टाइम पर इलेक्शन लाना है। ऊपर से इनको एक और काम करना है कि आर्मी, CRPF, BSF और पुलिस, इन सब की वर्दी एक करनी है। इनको यह भी करना है कि अनाज पूरी तरह से सरकारों के कंट्रोल से बाहर होकर प्राइवेट कंपनियों के कंट्रोल में चला जाए।
इनको पानी का कानून भी पास करना है, बिजली का कानून भी पास करना है, इनको भोजन का कानून भी पास करना है। इस कानून के जरिए आपका अधिकार आपका रहे ही ना, ये सारे कानून पास करने, और ये सारे कानून पास करने के लिए संसद में और पब्लिक में इनके प्रति एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। पब्लिक के अंदर इनकी बात को मानने वाले लोग होने चाहिए, और इनकी बात मानने का लेवल ये है कि अभी उसकी तड़ीपार की रैली हुई थी करनाल के अंदर, कल ही परसों की बात है। उस रैली में कैथल से भी बस गई हुई थी, जींद से भी सरकारी बस गई हुई थी, हिसार से भी सरकारी बस गई थी, बस खाली गई थी, खाली आई थी। प्रिंसिपला की ड्यूटी लगा रखी थी, मास्टरा की ड्यूटी लगा रखी थी, आंगनबाड़ी वर्करा की ड्यूटी लगा रखी थी, आशा वर्करा की ड्यूटी लगा रखी थी, स्कूलों के बालक ठाठा बुला रखे थे, सरकारी मास्टर ने बालक लाला नोड़े भर रखे थे। मतलब सुनने के लिए देश के लोग फ्री में बस में बैठने भी तैयार कौन थे। मैंने रोक के गाड़ी, मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे पास वीडियो है मोबाइल में। मैंने पूछा उनसे, मैं कहा भाई कौन से गांव के मानस हो? बोला जी बस खाली चाली थी, हिसार तक चुगदे हुए लेकर आए, हाँ पीछे दे के निकले, आज के 500 रुपए ले लिए, आड़े छोड़ देंगे। मतलब एक एक गांव में तो दो दो मानस चुगने पड़ रहे हैं। मानस नहीं है इनके पास, एक भी आदमी इनके फेवर में नहीं है। केवल वो है जो समलैंगिक संघ वाले लोग हैं, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ नागपुर वाले, सिर्फ वो लोग हैं जो इनके साथ हैं आज के टाइम पे। और वो लोग भी आप देखोगे वो भी हल्के हल्के बोलते हैं, अब दबा के नहीं बोलते जिस तरीके से पहले बोला करते। तो पब्लिक के अंदर इनका सपोर्ट खत्म हो चुका है, और पॉलिटिकल पार्टियां इनको सपोर्ट करेंगी नहीं। तो आप एक बात सोच करके देखिए कि सरकार वो कानून पास कर नहीं पाएगी। वो कानून पास करने के लिए संसद का भंग होना बहुत जरूरी है, और जो भंग होने के बाद जो इमरजेंसी लगेगी, उस इमरजेंसी में वो कानून पास होने वाले हैं। उससे 2-3 निशाने एक साथ मारेगी सरकार। पहला ये कि इमरजेंसी लगाकर आपको दबाने का एक मौका और ट्राई करेगी, जबरदस्ती करके। लठ बहुत मार लिए 2014 से लेके आज तक। कदे नोटबंदी के नाम पे बैंक में खड़े होकर लठ मारे थे, फिर जीएसटी के नाम पे वहां दफ्तरों के बाहर खड़े बढ़िया के लठ दुकानदारा के मारे थे, फिर उसके बाद इस किसान आंदोलन के नाम पे किसानों के लठ मारे थे, फिर लॉकडाउन लगा के न बुढ़िया पे ताश खेल दे के लठ मारे थे। इन समाज का कोई तबका नहीं छोड़ रखा जिसके लठ ना मारे हो। एक बार और मौका देखना चाहे कि एक बार और दबा के देखेंगे, जय सारे दब गए तो उसके 2 फायदे, एक तो पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर, और जो या हेल्थ बिल है इसके ऊपर सिग्नेचर सिर्फ राष्ट्रपति के चाहिए, फिर सरकार सरकूर है ही नहीं जब राष्ट्रपति के अंडर है सब कुछ। और राष्ट्रपति इस देश के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, वहीं से बिठाया जाता है, इंग्लैंड से ही बिठाया जाता है। तो राष्ट्रपति साइन चुपचाप करेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी चुनी हुई नहीं है। आपकी चुनी तो नहीं है ना राष्ट्रपति, वो वहीं से तय होता है कि कौन बनेगा, और ये उस आदमी को बनाया जाता है जिस कौम को खत्म करना है। अब की बार इनको न उधर जो कबीलिया इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, जो जंगल हैं, उनको मतलब बेघर करना था उन लोगों को, कबीले के लोगों को, ट्राइबल लोगों को। इसलिए ट्राइबल औरत को राष्ट्रपति बनाया गया था। जिस टाइम पे जिस कौम को खत्म करना उसी कौम का प्रधान बना दो। जब बीजेपी ने जाट खत्म करने थे तो बराड़ा को बना दिया था प्रधान, ठीक है ना। इब सैनिया का नंबर लाने खातर इब नया सुभाष सैनी बना दी, नायब सैनी है ना, इब का नंबर उनका है। आप इतना समझ लीजिए कि इस इमरजेंसी से लड़ने के लिए आपके पास क्या तैयारियां हैं। आज अगर बिजली बंद हो जाए गांव की, आज अगर बिजली बंद हो जाए 10 दिन के लिए, आपका इन्वर्टर भी सारे जवाब दे जाएंगे, और जितने भी सोलर जिन्होंने बड़े बड़े छोटे छोटे लगा रखे उनका सोलर भी चल जाएगा। और जाड्डा में तो सोलर भी काम नहीं करता, क्योंकि उनकी मर्जी है कि वो सन डिमिंग कभी भी कर सकते हैं। आपको पता है ना, आसमान के अंदर वो केमिकल छिड़क के
सूरज की रोशनी को भी आने नहीं देंगे, ये भी इंतजाम कर चुके हैं। बारिश अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, ये भी इंतजाम कर चुके हैं। बादल अगर वो चाहे तो एक एक हफ्ता तक, 10-10 दिन तक बादल भी इतने छाए रहेंगे कि ना बरसेंगे और ना घटेंगे। तो अगर मान लो बादल भी यहां हैं और धूप भी नहीं पहुंच रही है और बारिश भी नहीं है तो बिजली भी नहीं है, तो आपके पास अपना जीवन चलाने के लिए कौन से रास्ते हैं जो आपके पास बचे हुए हैं? हाथ का नलका हमारे पास है, गांव में है हाथ का नलका, ठीक है। कुआं है, पीण जो का पानी जोड़ में है, कितने और है। 10 दिन में पीण का पानी अगर ना आवे तो कहां से ले आओगे, कभी सोचा है? गांव ने, बड़े बुजुर्गा ने, छोटे बालका ने कदे प्लान करा इमरजेंसी आ जाए तो क्या करोगे? कोई घर में जबरदस्ती घुस जाए तो अपने न्यू भी कौन बेरा घर में लटकड़त रहा, क्यों जी? बिजली ना आवे उसका भी इंतजाम नहीं है। अगर सरकार अपने को ऐसे बीज दे दे जो कि पहले ट्राई कर चुकी है, प्राइवेट कंपनियां, जो बीज कंपनियां हैं वो ट्राई कर चुकी हैं कि आपने बीज बोया, उसमें खार भी मारा, दवाई भी मारी, पानी भी दिया, और फिर जब उसमें बाल आने की बारी आई पता लगा दाना ही नहीं उसमें, तो फिर वह किसान ने बानी पड़े सारी की सारी। हो चुका है ना जी, पहले अपने कैथल में भी हो लिया होगा 5, 7, 10, 20, 50 लोगों के ला अगमऊ में कह रहा हूं जी, हो लिया के आपके साथ नहीं हुआ, नहीं तो आपके साथ तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हुई, जो बाकी देश के लोग ली। बात हमारी नहीं है, बाड़ी के मसले में होया हो, कपास के मसले में होया हो, या जीरी के मसले में होया हो, या गेहूं के मसले में, या किसी और फसल के मसले में होया हो कि बीज बो दिया और उसमें सुनी भी नहीं आपने किसी के लिए से होया। जो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं उनने कितनी वीडियोस वायरल हुई थी जब ट्रैक्टर बला के नर बा के नर, जब किसान ने अभी मैं बीज कंपनी के बाहर जाकर बैठूं, आपके कैथल का ही केस था। जींद के अंदर, मेरे असंध के अंदर, करनाल के अंदर तो दुनिया जान के केस आ लिए, जहां के लोग थोड़े से लड़ने लायक हैं, जैसे जींद का, कैथल का, हिसार का, यह बेल्ट थी सबसे ज्यादा एक्टिव किसान आंदोलन के दौरान। मारे वाले, करनाल वाले, अंबाड़े वाले, यमुनानगर वाले, मैं तो समझ लो ब्याह और पड़े हैं, उनके बस का नहीं रह कुछ। मतलब वो कि जिस जहां जहां ज्यादा पैसा चला गया और भाईचारा नहीं है, जिस जगह से गाय खत्म हो गई, बलद खत्म हो गया, उन लोगों की तो मैं तो नपुंसक हो लिए। याडा इस एरिया में भी गां बच रही है, बाल बलद बच रहे हैं गांव में, मैं खागड़ भी देखूंगा, गादा पाए जाए कितने कितने उड़े, फिर भी मनसा में जान बच रही लड़न की। नहीं तो आप देखोगे कि लड़ने के मामले में वो एरिया सबसे पीछे है आज के टाइम पर, जहां भी पैसा ज्यादा चला गया। अब अगर अपने पास अनाज ना हो देश के पास, क्योंकि आपको अगर खेती के 3 कानूनों में से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून था, वो किस किस ने पढ़ा था? अगर आप में से पढ़ा हो, किसी ने नहीं पढ़ा था, मैं बता देता हूं उसके बारे में। मेरी एक पुरानी वीडियो भी पड़ी हुई है और एक मैंने इस कानून की कॉपी भी अपने पास, जिसको भी चाहिए। उस कानून में यह लिखा हुआ है कि यदि देश के पास अनाज की कमी हो जाए और देश को अनाज की जरूरत पड़े, देश में अकाल, बाढ़, सूखा, भूखमरी कुछ आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, उस केस में सरकार किसी उसके वैल्यू चेन पार्टनर से और एक्सपोर्टर से जबरदस्ती अनाज नहीं ले सकती। अब यह लाइन बड़ी अजीब सी लाग है। वैल्यू चेन पार्टनर कौन? और सरकार उससे क्यों नहीं ले सकती? एक्सपोर्टर से, अगर उसके पास ऑर्डर आया हुआ, बीज मिला को नहीं, फसल देश में हुई को नहीं, अनाज की कमी पड़ गई, जो किसान है उन्हें खेती छोड़ दी, अब 80 करोड़ लोग फ्री का अनाज लेने लग रहे हैं। जो फ्री का अनाज ले में उन पर काम धंधा भी नहीं है, उन तक अनाज खुआने खातर देश की सरकार को अनाज चाहिए। वो अनाज कहां से लाएंगे? अभी तक अनाज कहां से दे रहे हैं? वो एफसीआई के गोदाम से। एफसीआई के गोदाम को खाली करने के लिए ही फ्री का अनाज बांटा जा रहा है।
जब तक एफसीआई पूरी तरह खाली नहीं हो जाएगी तब तक ये डूंडा न्यू में पड़ता रहेगा। ठीक है जी, एफसीआई का गोदाम हो गया खाली। उसके बाद ये गोदाम वाला जो अनाज था अगले साल यानी पिछले 2 सालों से एफसीआई में जो अनाज जाना था वो अनाज एफसीआई में ना जा करके आपके जो प्राइवेट प्लेयर्स के जो गोदाम है उनमें जाने लग रहा है सारा अनाज किसान का। किसान की सारी फसल वहीं जा रही होगी जी। और वो ये कहते हैं कि एफसीआई की तरफ से जो किराए पर ये गोदाम रखने का हमने कानून बनाया, ऐसा ही होगा ना जी। अब क्या है, एफसीआई खत्म, अनाज आ गया प्राइवेट प्लेयर के पास। देश को 85 करोड़ लोगों को अब चाहिए अनाज। उस अनाज के लिए सरकार कह रही है इमरजेंसी आ गई है, अब अनाज हमारे पास नहीं है, लेकिन लोगों को भूखा मरता हुए हम नहीं देख सकते, इसलिए देश के लोगों को आगे आना चाहिए। हम कहते हैं कि उधर पड़ा है, साइलो में पड़ा है इतना अनाज, उड़े तो ले लो, लेकर बांट दो, एफसीआई का तो है। लेकिन पता चलता है अडानी जी की कंपनी को वो चिट्ठी लिखते हैं कि जी हमारे को अनाज चाहिए, इतना अनाज दे दो। तो अडानी जी कहते हैं कि जितना अनाज हमारे पे पड़ा है उस तक फालतू का ऑर्डर हमारे पे चाइना तो आ रहा है या बांग्लादेश तो आ रहा है, मतलब अकाल पड़ गया था, वहां इमरजेंसी आ गई थी तो वहां युद्ध हो गया था, फलानी जगह हो गया था, इतना सीरिया भेजना है, इतना फिलिस्तीन भेजना है, इतना इजराइल भेजना है, इतना इतना तुम्हारे ऑर्डर आ रहे हैं तो हम तो नहीं दे सकते। यो कानून में लिखा हुआ है कि यदि उनके पास जितने अनाज का ऑर्डर आ रहा हो उतना अनाज तो वो दे ही नहीं सकते, सरकार ले ही नहीं सकती उस पर। ठीक। दूसरा जो वैल्यू चेन पार्टनर था उसके अंदर लिखा हुआ है कि जिसने भी पैकिंग में अपना अनाज दर रखा है, जैसे अगर अनाज को कट्टे में पैक करके सील कर रखा है, उसके ऊपर मोहर ला रखी है तो पैक्ड है, उस अनाज को नहीं छेड़ सकते। जो ये स्टोर हैं शहरों के अंदर रिलायंस के, इनमें अगर 1-1 किलो के 2-2 किलो के पैकेट है और वो पैकेट बना के रख रखे हैं तो उसको भी नहीं छेड़ सकते। समझ गए जी। केवल खुला अनाज वो जबरदस्ती लिया जा सकता है और खुला अनाज केवल और केवल किसान के कुठले में होता है जी। क्यों जी, अपना थोड़ा है खुला अनाज तो साल भर का, 2 साल का। आपसे आपके घर में घुसकर जबरदस्ती आपसे अनाज लिया जा सकता है, ये लिखा हुआ था उसके अंदर। ठीक है बात। ये सब कुछ जो भी काम करते हैं कानून के हिसाब से करते हैं, क्योंकि आपको डीसी आएगा तो गादड़ चिट्ठा दिखाऊगा। फिर देखो जी हमारा तो कोर्ट का आदेश है जी। कोर्ट जब मान न्याय लेने की बारी आवे जब कोर्ट कड़े मर जाए भाई है, जब हमारे साथ अन्याय हो रहा हो है जब कोर्ट कड़े चली जावे, और जिस टाइम पे बैंकों ने मौज करनी हो, जिस टाइम पे अधिकारियों का मौज होनी हो, जिस टाइम सरकार ने अपना काम चलाना हो तो कोर्ट तो फटाफट सारा टाइम है। हमारे लिए टाइम नहीं है, हमारी तो जो मतलब 20-20 साल भी केस चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 30-30 साल भी चलेंगे। लेकिन जहां हमारी ऐसी तैसी होती हो वो फट तैसी पास हो जाए, नहीं हुआ जी, रात में भी हो जाए, किसी टाइम भी खुल का कुछ भी हो उसका। अब आप सोचो जरा, अनाज अपने पास नहीं है या सरकार जबरदस्ती अनाज लेने आ जाए तो आपके पास अपने गांव को बचाने के लिए क्या क्या साधन अवेलेबल है। मार तो कितना के दौरा जेड़ी रह रही है बाल जड़वे लठ या हथियार चलाना, मारे बड़ का नाम है किसी ने, है ना, क्योंकि घर में पड़ेंगे, इन्होंने पीछे बढ़ के देखा है जी। आपको अभी ये सीन देखने को नहीं मिला, लेकिन आपको मैं बताऊं, झारखंड के अंदर पुलिस वालों ने बंदूक की नोक पे अकेली घर में रह रही बुढ़िया बुढ़िया के टीके लगवाए थे। यह काम जम्मू कश्मीर में होया था, अगर आपके सामने उस टाइम पे वो वीडियोस आई हो तो धक्केदार। यह काम अगर आपके घर में बढ़ के याड़े वाली पुलिस या आर्मी करने लगे तो कैसे होगा, क्योंकि आपके लिए किराए के टट्टू तैयार किए जा रहे हैं जिनका नाम अग्निवीर है। जब उनको बंदूक चलानी आ जाएगी, सारे हथियार चलाने आ जाएंगे तो 4 साल बाद वो प्राइवेट कंपनियों के ही यहां नौकरी करने वाले हैं। और रिलायंस ने तो बहुत पहले ऑलरेडी काम चालू कर रखा है नई भर्ती का।
उस भर्ती में वो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की भर्ती कर रहे हैं। पेपर में रोज एडवर्टाइजमेंट आने लग रही, उसमें लिख रहा है आर्मी से रिटायर हुए व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये बात नितिन गडकरी बहुत पहले बोल चुका है कि जिस टाइम पे अग्निवीर निकले थे 4 साल के लिए, उसी टाइम अग्निवीर के बाद इसका नितिन गडकरी का बयान आया था कि हम 4 साल में पेट्रोल डीजल बैन करने वाले हैं। उसी टाइम पे ये बयान आया था कि आपकी गाड़ियां व्यर्थ हो गई हैं, ये गाड़ियों को जब्त कराओ, ये सारी की सारी कबाड़ हो चुकी हैं, 10 साल और 15 साल वाली। आपके खेत में रखा हुआ इंजन भी कबाड़ हो चुका है और किसान का जो ट्रैक्टर पुराना है वो भी कबाड़ हो चुका है। ये ऑर्डर आए थे, बाद में किसान खड़ा हुआ तो उनको वो ऑर्डर वापस लेने पड़े, लेकिन वो वापस नहीं लिए गए हैं। अभी कुछ दिन के लिए रुक जाओ, जब तारी रोटी हम दोबारा काबू कराएंगे फिर ये सारे कानून फिर ले आओगे हम तुम्हारे के जरा। क्यों जी? उन्होंने देखा कि ये भी लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। एक तबका वो था जो लीडरशिप में था, जो आपका नेतृत्व करने लग रहा था, वो वहां दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे नेता लोग थे। पंजाब के चुनाव में बना दिए नेता, बना दी पार्टी, लड़ो चुनाव और कराओ जमानत जब्त, करा के जमानत जब्त अपनी क्रेडिबिलिटी करके बैठ के जियो। ठीक, कि वो नेता आके बोर्ड के ना आके न्यू कह देगा चलो दिल्ली चल पड़ोगे आप, वो उत्साह नहीं है अब। ठीक है जी, नए नेता पाकेंगे, जैसे नए नेता पाकेंगे उनकी रड़क 24 में काट देंगे। नए नेता पका के उनकी जमानत 24 में जब्त करवा देंगे। देश का आदमी को क्या लगता है जो नेता करेगा उद्धार? यारे सारे डाल के लोग बैठे हैं, जिस भी जाति का जिस भी धर्म का मानस साड़ा बैठा हो, आपकी जात का आदमी जिस भी जात का हो, सारी जात के आदमी मुख्यमंत्री भी बन लिए, प्रधानमंत्री भी बन लिए, एमएलए भी बन लिए, एमपी भी बन लिए, सरपंच भी बन लिए, सब बन लिए, कोई भी नहीं कर पाया अपनी जात का उद्धार। उसका रीजन ये है कि वह सोच जब तक वापस नहीं आएगी कि सबका साथ के बिना सबका भला नहीं हो सकता, तब तक अपने समाज का कुछ नहीं हुआ है। और इस बात के लिए अपने पास इसका अल्टरनेट कुछ नहीं है। तो अब सवाल यह है कि जब यहां के आदमी साइलोज में अनाज लेने के लिए निकलेंगे कि मां भूखे मर गए कड़ा जावा, क्योंकि देखो गांव शिफ्ट होके जान लग रहा है शहर में, और इनका ये प्लान है। 2016 की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की जो रिपोर्ट है नीति आयोग की, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हम अगले 5-7 साल के अंदर इस देश के 50% किसानों को खेती से दूर कर देंगे। यानी आपको खेती से दूर करना प्लानिंग का हिस्सा है। उसमें कुछ को क्या करेंगे, कुछ लोगों को खेत की माटी खरीद लेंगे एलिवेटेड हाईवेज के लिए जिनका कर्जे में दबा पड़ा है, कुछ लोगों को वहां पर मछली पालन के लिए सब्सिडी दे देंगे, खेती करनी छोड़ दे बस, क्योंकि झींगा पालन के लिए छोड़ देंगे, कुछ लोगों को इथेनॉल प्लांट दे देंगे, कुछ लोगों के लिए कोई प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज के लिए खोल देंगे, कोई दूसरी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट के लिए खोल देंगे। मतलब जमीन धीरे धीरे एक्वायर करवा देंगे उन कागज के टुकड़ों के बदले में। आपकी जमीनें एक्वायर हो जाएंगी, जो बाकी बचे रह जाएंगे उनके बच्चों को विदेश भेजने के नाम पे बिकवा देंगे उनकी जमीन। जो बाकी बचे रह जाएंगे उन लोगों के पास आपके पास फोन आएगा रोज। 3 कैटेगरी के लोग ज्यादातर गांव में हैं, ज्यादातर के सारे 3 ही कैटेगरी के हैं। एक वो जिनने लोन नहीं ले रखा, एक वह जिनने ले रखा और किस्त देने लग रहे, और तीसरे में जिनसे लोन ले रखा और किस्त देने का ब्योत नहीं। 3 डाल गए। जिनने ले नहीं रखा उन दौरे रोज फोन आओगा, जी लोन ले लो। आप बोलोगे हमने तो ले रखा है, अगर आपने तो पर्सनल लोन ले रखा है, जमीन पे ले लो, बोला जमीन पे लेना को नहीं। अब जी लिमिट बनवा लो, लिमिट बनवा लो। जिन्हें लिमिट बनवा ली उस तक कहेंगे घर पे ले लो, घर भी तो नया लाल डोरा टूट कर जितनी नहीं हुई है, घर पे ले लो। घर पे ले लिया उसके बाद कहेंगे जी डांगरा पे ले लो, फिर कहेंगे जी पुराने ट्रैक्टर पे ले लो, पुरानी कार पे ले लो, क्या पे ले लो, और कुछ ना हो तो आधार कार्ड पे ले लो, क्या पे ले लो, लोन ले लो। जिसने नहीं ले रखा उससे तो लोन देवेंगे। जिन्हें लोन ले लिया और किस्त देने लग रहे उससे न्यू कहेंगे अक भाई लोन ने टॉप अप करवा लो, बड़ा लोन हो जाएगा, तेरा और 2 लाख बद है, तेरा और 5 लाख बद है,
आप सोचोगे कोई बात नहीं, एक बार टेम थोड़ा माड़ा चल रहा है, 5-4 लाख रुपए ले ले, जब टेम बोड़ेगा जब दिए जाओगे। टेम बोड़ना नहीं, वो बता दू पहला ही मैं, उनने भी बेरा जो प्लानिंग करने लग रहे हैं। क्योंकि आप सबकी सारी प्रॉपर्टी की हालत क्या है, ये बात उनको आपके आधार कार्ड के जरिए मालूम है। पहले तो बेरा कौन था आपके घर में, क्यों ला रहा है, क्यों नहीं ला रहा। आजकल तो नन्यू भी बेरा है कि यू मानस इतने कदम चल रहा है दिन में, इतनी यू कार ले रहा है, इतना तेल का खर्चा है इसका, क्योंकि सारा खर्चा मोबाइल तक करा पा, पेट्रोल डीजल का कितना खर्चा करा, शौक में कितने खर्चे करा, होटल ढाबा कितने खावा, हाँ किसे सामान खावा, किसी दुकान पे जावा, पैदल कितना चलना, कार में कितना चलना, दिन में घूमा कितना है, बोलने कितना है, फोन पे कितना बात करा, इंटरनेट कौन सा देखा, कौन सी वीडियो देखा, किन मनसा ने पसंद करा, किन की लाइक करा, किन की शेयर करा, यूट्यूब पे के देखे, फेसबुक पे के देखे, सारी बातें का बेरा उन्हें आपका। समझ गए नहीं। तो जिनका ब्यों जिन नई बाल गाड़ी पर लेना रह रहा है, पुरानी गाड़ी पर ले लो, मतलब ले लो। और जिनसे जो है जिनका ब्योंत नहीं है देने का, उन द्वारा न्यू फोन आवा है, अब किस्त करवा दे जमा चुपचाप, नहीं तो घर जब्त होगा। जब तक ये पर डे दो इस तीसरी कैटेगरी में नहीं आंदे, इतने लोन दिन दे रहेंगे। आपकी सारी प्रॉपर्टी लोन पर लेने का इनका प्लान है। उसके बाद अनाज आपके पास होगा नहीं, 10 दिन के लिए लाइट जाएगी, और जब लाइट आएगी तो आपके बैंकों के खाते शून्य हो चुके होंगे। साइबर अटैक आ गया भाई, इसलिए आपको बैंक वालों से मैसेज भी आएगा, पुलिस वाले भी रेड उठा के घूमते रहेंगे, किसी ने अपना ओटीपी ना दियो रे, बैंक खाते खुलने शून्य हो जाएंगे, बैंक में तो कोई पीछे कटवा लेगा। आप सोचोगे अगर ये तो चोर हैं कोई, और जय मैं गाम राम की बुद्धि पे अगर भरोसा करता हूं तो मेरे ख्याल से सारे गांव ने बेरा है कि जो नशे के व्यापारी हैं और चोर हैं, उन सब का पुलिस ने बेरा हुआ है। क्यों जी? अगर रसोड़े में चोरी हुई है तो पुलिस ने बेरा है कौन है, किन एरिया किस कौन से चोर का है। अब अगर कड़ी ईमानदारी बच रही है तो चोरा में बच रही, मेरे ख्याल से वहां अपने एरिया से बाहर कदे चोरी नहीं करते। क्यों जी? और जितना इनका हिस्सा बना है, जो थाने में हिस्सा बना है, उतना पूरा देवे में कति। ऐसा कदे नहीं होता कि 10 लाख की चोरी करी और उन्हें शाब 5 लाख के शाब तशाब करना, भाई 10 लाख क्यों 10 लाख। कई बार पुलिस वाले ने दिक्कत हो जाए, घर क्या का चोरी होगी, मान लो हुई थी 4 चीज उन्हें लिखवाई थी 40, ये उसका चोर कर पुलिस वाले का डूच बाज जाए। अगो तो कई इतने झूठ बोलने लग रहा, इतना ही है सामान था बस, तो देख ले छे ये लिया था रात में है? सारा बेरा उन्हें पुलिस वालों को सब मालूम है कि यहां नशे का व्यापार कौन करता है इस गांव के अंदर, और चोर कौन कौन है। साइबर अटैक वालों का भी पता है पुलिस वालों को। और मैं तो देखो 2-3 बार गया हूं जेल में, मैंने तो देखा है अंदर अगर कोई बैठा मिल जाए तो मेरा जो अभी तक का तजुर्बा ये कहता है कि जो भाई आप में तो जेल में गया होगा ना, तो देखियो उड़े एक तो 80% जो है वो क्रिमिनल नहीं होते हुए, नॉर्मल लोग हैं जो फंसे हुए हैं जेल के भीतर। और दूसरा असली क्रिमिनल तो सेटिंग करके रखे हैं, जज आगे भी, वकील आगे भी, पुलिस वाला आगे भी, सब सेटिंग करके रखे हैं। जो दूसरे टाइप के लोग हैं वह कौन है? वह दूसरे टाइप के लोग हैं जो एक आधा तो चोर मिला तो नुका रहा भाई। मेरे तो एक बार की बात बताऊं, मैं पिछली बार जब गया था ना, तो इब्बे की बात है, उससे पहले लंबी की बात है, लेकिन इब्बे तो चंडीगढ़ में था जिम में। तो मेरे तो एक भीतर मिला ना, बोला जी सब सेफ क्राइम है चोरी। मायनू को कर भाई, बोला देखो जी अगर मान लो पकड़े गए तो चोरी करने से पहले हम पुलिस वाले से बता जाओ भाई, थाने एसएचओ तो बता दो भाई मैं नहीं जाऊंगा, तो अपने आदमियों की ड्यूटी पर लेकर ले ले। मैं मान ले हरसोड़े में आऊंगा तो न्यून पर लेगा, नहीं दूसरे गांव है ना कितने और, दूसरे गांव में ड्यूटी ला लो अपना है, न्यून पेवेगा नहीं गांव में अपना नाका ला लो, तो सारी पुलिस तो उड़ा है, चोरी होगी आड़े बाई चांस, ये बेरा ला गया भाई आड़े चोरी हुई है। अब चोरी के बाद में पुलिस पकड़ लेगी चोर ने, क्यों ना बेरा कौन है, सामान इतने सामान सेट कर देगा चोर, आगे बता देगा, भीतर जाओगा
उसने बता देगा इतना माल है, तेरा 50% लेना है, तेरा 40% लेना है, अपना सेटिंग करके वो अपना केस लगाओगा, वो जाओगा। वो केवल तब साबित कर सकती है पुलिस, या चोरी इसने करी, जब चोरी का सामान बरामद हो जाए। पुलिस कदे चोरी का सामान बरामद करेगी नहीं, वो वहां से जमानत पे बाहर आएगा, बाहर आकर के उसका हिस्सा, जो आईओ का हिस्सा, उसके घर पहुंच जाएगा, बात खत्म। अपना जिसके घर चोरी हुई तो मारा जाओ किल की कई साल, उसका सामान नहीं आना कदे भी। समझ गए जी? तो चोर कदे भी जेल में नहीं जाते। हाँ, एक आधा चोर जो पुलिस के साथ गद्दारी कर जाए, फिर वो रड़क जाए, फिर उसने तो करा हुआ काम, भाई इस चोर ने चोरी की सजा मिली, चोर ने चोरी की सजा बहुत रेयर मिलेगी। ऐसे ही आपके गांव में ड्रग्स बेचने वालों का है, क्योंकि उनको संरक्षण नेताओं का प्राप्त है, सारा हिस्सा जाता है सब मंत्रियों को, नेताओं को, और आपकी सरकार में बैठे लोगों को, और नीचे एसएचओ से लेकर और ऊपर डीजीपी तक सबका हिस्सा जाता है। तो आप लोग चाह कर भी अपने गांव से पुलिस की मदद से नशा खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको नशा खत्म करना है तो गांव ने लठाना पड़ेगा। अगर आपको चोरी खत्म करनी तो गांव ने लठाना पड़ेगा। अपने गांव के बालका तक रोजगार वाली एजुकेशन देनी तो गांव ने ठेका ठाना पड़ेगा। 4500 वोट जिस गांव में है ना, उस गांव की मैंने रिसर्च करी थी, 50-53 लाख रुपया महीने का प्राइवेट स्कूलों में जान लग रहा। और मैं अगर 1 साल पहले इस गांव में आया था ना, तो 1 साल में 6 करोड़ रुपया और पूज लिया इस गांव ने प्राइवेट स्कूल है। पछली बार जब मैं आया था ना चुपाड़ में, साल भर हो गया उस बात ने, उस 1 साल में तब तक लेकर आज तक 6 करोड़ रुपया, 50 लाख के हिसाब तक कितने होंगे वोट इस गांव की? 3000 प्लस, तो लगभग इतना ही हो गया, 5 करोड़ पूज लिए होंगे। मान लो और 16 ने 5 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूल दे दिया। अब अपने 1 साल की अपने बड़का की उपलब्धि के ऊपर हिसाब ला लो कि 1 साल में आपके बड़का ने 5 करोड़ रुपया दे दिया, सबके गांव ने हासिल किया या पूरे गांव ने, बता दो। उस तो पिछले 5 करोड़ का क्या हुआ? उस तो पिछले 5 करोड़ का पिछले 5-7 साल के 20-25 करोड़ रुपए जो प्राइवेट स्कूल हम पूछ दिए, उन 20-25 करोड़ में पूरे गांव ने मिला के हिसाब ला के देख लो। ये काम हेल्थ के नाम पे हो रहा है, ये काम ट्रैक्टर के, गाड़ियां के तेल के नाम पे हो रहा है। अपना समाज का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ये बनाना पड़ेगा कि गांव से पैसा बाहर ना जाए किसी कंपनी को, अगर जाए तो गांव के आदमी के पास रहे। कौन सी चीज है जो हम नहीं बना सकते? जूते हम बना सकते हैं, फैक्ट्री खोल सका। अगर मान लो हाथ गेल ना बनाने आंदे हो भाई, हमारे गांव के चमार भूल गए मान लो रोटी जूते बनाने, लेकिन इसे हैं जो सिखा देंगे बनाने। और हमारे पास तो पूरी डाई आ जाऊंगी बनाने की। पेन हम बना सका, कापियां हम बना सका, झाड़ू हम बना सका, बाल्टी हम बना सका, खेत में इस्तेमाल होने वाले औजार हम बना सका, घर में इस्तेमाल हो रहा सारा सामान आप बना सका। क्यों नहीं बना सकते जी, बताइयो क्यों जी? लेकिन यह बात न्यू कौन बनेगी? अगाड़े बैठ के भाषण दे दिया, आपने सुन लिया, घर जाकर बात तो ठीक है पर करो गुण, वाह हम तो नहीं करना। वा क्यों जी? ले क्या बात कही था उन्हें, क्या बात कही, मतलब अरे क्या मतलब अल्टीमेट, जो हम बैठ के हमने ताड़ी ले रहे हैं गवर्नमेंट की, बापू मतलब अगर आप एक्का करो तो गवर्नमेंट की चाबी आपके हाथ में है, आके घर बाबू कहेंगे। मैं ठीक कह रहा देता हूं, जमा 100% ठीक कह रहे आप ये बताओ, गांव में तो पैसा इस्तेमाल बाहर जाना बंद हो जाए, सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया, बैंक में तो अपना सारा पैसा काट लिया, और जितने गांव का लोन है, आप सोचो अगर आप अपनी खेती बिना जहर की करने को तैयार है, सबता गांव, सुन लियो बात ने ध्यान है, अगर सबता गांव बिना जहर की खेती करने तैयार है तो एक दाना भी कम नहीं होगा, इसकी गारंटी जनता सरकार मोर्चा देवे है। और सबते गांव का कर्जा जनता सरकार मोर्चा देगा, इसकी गारंटी हम ले वहां। फिर हो सके देखो भाई,
आपके स्कूल में शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई जा सके जिसकी मदद से आपके बालका ने रोजगार आपके गांव में मिल जाएगा। फिर आपकी खेती, जिसके पास जमीन है वो सबसे बड़ा मालिक है देश का, इसीलिए वो जमीन छीनने के लिए सारा खेल रच रहे हैं। तो जितना सबते गांव का लोन है वो हम चुकता कर देंगे 19 के बाद। आपके गांव के 5-7 नौजवान बालक मारती दे दियो, गांव ना हम समझा देंगे लोन के ऊपर चुकता होएगा, चुकता करांगे, माफ कौन करावे, हम भरांगे, क्यों भरना है तरीका हम बताओगे, फिर तो काम कर सकेगा। एक बात बताओ जी, सुनो सुनो जी, सुनो मेरी बात सुनो। मैं 1 साल पहले आया था जी, रुको, मैं 1 साल पहले आया था आपके गांव में। आप में से कितने लोग थे वहां चुपाड़ में? एक बंदा था। इब मैंने नहीं बताओ, ये एक बंदा भी नहीं लिखड़ा अपने गांव में उदन का लेके, और ना कोई और बंदे ने लेके लिखड़ा यू, क्यों भाई जी है? लिखड़ा तो नहीं कोई ना, जो उस दिन थे वह आज नहीं हार है, वह भी नहीं लिखड़े। जब कोई लिखड़ा ही नहीं तो फिर समझ में क्यों करा होगा गांव वाला का भाई? जो आदमी बात ने समझने को नहीं आया, जिस आदमी ने बात का बेराए को नहीं, जो आदमी ने न्यूए को नहीं पता तेरा नाश तेरे हाथा खुद करवान लाग रही सरकार, वो आदमी सुधरेगा क्यों? कर जब उन्हें न्यूए नहीं बेरा तो बिगड़ रहा है। मैं तो चलता रहूंगा उस रास्ते पे जब तक, मान लो मैंने 16 आना था और मैं चलता रहूं और मैं चल रहा हूं और चलने जाऊं, मैंने को 16 तो कौन आया रहा है, बाद में मैंने गाड़ी रोक के या बोर्ड पे पता चला कि मैं तो उल्टे राह आ गया भाई, मैं तो चंडीगढ़ गान लाग लिया, मैं न्यूनता होता, मैं तो उल्टा चल लिया पार करके, तो मैंने उल्टा बोलना पड़ेगा ना, क्यों जी? मतलब उस आदमी ने, जो गांव का आदमी है ना, जिसकी आप न्यू बात कह रहे हो कि गेल कौन आंदे, मैं उसकी मजबूरी बताऊं आपने, 2-3 मजबूरी हैं। पहली मजबूरी यह है कि उसको रोटी के चक्कर में उलझा दिया कि वो सारा दिन उसमें लगा रहा है, उस पर और दूसरी चीज सोचना टेम नहीं, थोड़ा बहुत उसके पास टाइम बचा उसमें वो मोबाइल में वीडियो वाडियो देख ले, फिल्म फालम देख ले, दारू दूरू पी ले, ठीक। दूसरी उसकी गलती या दूसरी उसकी मजबूरी के है कि पिछले 35-40 साल में जितने भी लोग आपके गांव में विकास के नाम पर या आपकी भलाई के नाम पर आए, वह चाहे तो आपने बीमा बेच गए, वह चाहे आपने MLM कंपनी का कोई 1500 का 3000 का 5000 का प्रोडक्ट बेच गए कि इतना सामान ले ले तो मेंबर बन जा, 3 और बना दिए तेरे पीछे पूरे, चाहे वैसे इसी चीज बेच गए, चाहे मैं खेत में गिरने वाली दवाई बेच गए, चाहे मैं आपके बड़का का एडमिशन करवा गया अपने स्कूल में, चाहे मैं और कोई सामान बेच गए, वो आया तो था आपके भले के नाम पे, और चाहे फिर जो बचे रह गए उनने आपकी भावनाओं को किसी पार्टी का बेच दिया इलेक्शन में। पिछले 40 साल में आपने बेचन वाले लोग मिले, तो जो लोग हैं ना उनका आपस में एक दूसरे पर भरोसा टूट रहा जी, क्योंकि वो जो बीमे वाला आदमी था ना, बीमा करनी मानस, उन्हें अपने रिश्तेदारों के भाईचारे के बीमे करे हैं, और जो स्कीम वाला मानस था वो 3-3 आदमी बनाने वाला, मेंबर बनाने वाला, उसने भी अपने भाईचारे के पीछे लिए हैं, क्यों जी? गांव में होगा एक आधा मानस तो ऐसा होगा मारे में जो अब मारे स्कीम से काम कौन आंदी समझ में रहे, तेरी शकल पे मैं 5000 रुपये ले जाता ना, चाहिए 5000 में दे दूंगा तेरे, वो एक नहीं बात थी। तो हमने क्या किया, आखिर में मैं 5 में तो कुछ उल्टा आया नहीं, आखिर में हमारे दिमाग में क्या आई कि देख बात इतनी बड़ी बड़ी करा था और आया कि मैं नहीं उल्टा, तो उस आदमी पर तो भरोसा टूटा, फिर उस पर टूटा, फिर उस पर टूटा, फिर एक एक करके सारे समाज का भरोसा टूट रहा है। तो 40 साल के टूटे हुए भरोसे ने जब मेरे वर्गा काल का छोरा न्यू सोचा है अगर 2 बार गांव में विजिट करूंगा और बदल हो जाएगा तो मेरी भी गलती है जिया है। मैं तो 2 दिन आया, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, जब बोल गया था 2 घंटे ही बोल जाऊंगा, 5 घंटे में देश बदल जाएगा के? 5 घंटे में काम थोड़ा बदलेगा। आपके जिन जिन के समझ में आवेगी और भीतर में वह आग लगेगी, और जब दुखी हो जाओगे, जब आप लिकड़ोगे घर 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 जाओगे, लोगन बुलाओगे, घने लोग इसे पाओगे, 10 में तो 2 लोग आओगे, 8 को नहीं आवे तेरे वर्गे पलम बतेरे आ लिए 2 आओगे,
फिर दशा में तो दो, फिर दशा में तो दो करके गांव में तो 20-50 लोग इकट्ठे होंगे। मैं 20-50 लोग कुछ शुरू करेंगे, उस शुरू कर दें देख के गांव ने बेरा लगेगा भाई ठीक हो रहा है। पंचायती जो अपने आप ने कौन है, जो पॉलिटिकल पार्टियां के लोग हैं, उस काम ने खराब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं उनके बीच में जूत बजवाओगे, मैं गांव ने इकट्ठा कौन होने दे, मैं फिर हमने बेरा लागेगा, फिर हम फिर कौन छोड़ा, फिर हम और लागांगे, फिर हम और लागांगे। जब लागे रवांगे ना तो यो 20 साल की, 30 साल की, 50 साल की पाटत ने दोबारा वापस आने में 2-4 साल का समय तो देना पड़ेगा अपन है, नहीं समझे जी? मतलब करण तो गांव नहीं पड़े, करना तो गांव ना पड़ेगा, बाहर का मानस तो आगे करे नहीं जी, या तो सोच लियो आप। ठीक है, पहली बात यह समझाऊं मैं, अपने गांव का मानस नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप कर लो चाहे आपकी अगली पीढ़ी कर लियो। 1857 में जब उनने क्रांति की शुरुआत करती थी, 90 साल लग गए थे आजाद होने में, जब उनकी बात सच्ची मानो तो। क्यों जी? आज इमरजेंसी आने वाली है, पहला ही बताने लग रहा हूं, हेल्थ बिल आने लग रहे, पहले बताने लग रहा हूं। और हमारे बुजुर्ग ने कहा कर दे कि जब छात पे माटी गिरनी हो ना, जब बारिश का इंतजाम करना हो तो चमासेत पहलम कर लियो, समझ गए ना? मैं न्यू निकंदा अक्ता मने किस्ती बोट गिरनी किस्ती नहीं गिरनी, लेकिन मैं न्यू बताने लग रहा हूं जब भूख मरी आवे तो अनाज है के 2 साल का, और जब गैस का कनेक्शन ना मिले तो लकड़ी गोशे है के, दूध घी खान ने डांगर है के, डांगर ने अपनी मर्जी तक आगे पैदावार करने खातर हमारे पे जोटे बलद है के, पानी ना हो तो पानी का इंतजाम है के, यो सोचने का तो हक बना है कि नहीं? लकड़ी को सभी बैन होगा, ओलिया कागजा में हूं तो, लेकिन इब्बे धक्का नहीं होया है। आपके गांव में मैंने देखा, आपके गांव में अड्डे पे पहले घर में गैस का कनेक्शन आ लिया, सुन के गैस का कनेक्शन पाइपलाइन के जरिए आ लिया है, जैसे पानी का कनेक्शन है। अब आप एक बात समझ लियो, पानी, गैस और यो बिजली, ये 3 चीज स्मार्ट आपके आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। एक बंद करा तो तीनों बैन ऊपर तय, एक घर की बैन होगी, मतलब सबकी चलती रहेगी, उस घर में कौन आवा बस। अब आप एक बात सोचो कि लिमिटेड पानी मिल रहा है पड़ोसी ने, आपका बंद हो जाएगा, आप सोचोगे पड़ोसी भी ले लूंगा, पड़ोसी ने भी उतना ही मिल रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि उसका मीटर बताने लग रहा है कि दिन में कितना खर्च कराइयो, उतना ही मिला करेगा जितना जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब आपने सोचोगे अब जो जंगल भी कौन छोटा है ना आपके गांव का, ना जंगल छोटा तो लकड़ी नहीं आप तो रहे, जंगल नहीं तो डांगर भी नहीं पड़ता होगा गांव, मतलब बहुत थोड़े पड़ता होगा, डांगर नहीं तो गोसे भी नहीं, तो ना लाकड़ी है ना गोसे हैं। इब गैस बंद कर दी तो गैस का जलाओगे के? किसान आंदोलन में 1 करोड़ रुपए जुर्माना था जी, जो भी आदमी पराली जलावे, लकड़ी गोसे जलावे उस पर, वो तो चलो आप बोल पड़े और अपन वो कानून उल्टा करवा दिया। सोच के देखो ये खिंडके आड़े अगले 10-20 साल में जब चले जाओगे इस धरती पर, है अगली पीढ़ी तो लड़न सिखाया है नहीं, सीख देगा क्या मतलब, सीखेंगे क्यों कर जी? किसान आंदोलन में लेके गए थे कौन सा, जब तो कहते ना तो ना जावे तेरे पर तो केस बन जाएगा, और तो हम नहीं जान दे, नुए नहीं कहते तन तो नौकरी करनी है, तन तो नौकर लगना है, तो ना जावे ते अगली पीढ़ी तो नहीं जान देंगे। मैं ये कह रहा हूं जी, अगर जब बात तो समझ मान दियो तो वो जो ताऊ ने बोला ना, असलियत में चाबी मारे पे है, लेकिन ये तब है जब मारे बात लोगों तक पहुंच रही हो। आपके गांव में शुरुआत इसलिए नहीं हुई उस सभा के बाद क्योंकि लोगों ने बेरा कौन था हम के करने वाले, हां यहां भी शुरुआत इसलिए नहीं होगी कि लोगों ने बेरा को नहीं हम करने वाले के, हां इसीलिए हमने एक बात सोची कि लोग मानना है उस आदमी की बात जिसकी गेल गणे मानस हो। तो अपन न्यू देख लिया भाई, असलियत में समाज में भला चाहने वाले और असलियत में समाज के लिए कुछ करने वाले या समाज के इस दिशा में सोचने वाले कितने लोग हैं,
तो यो चेक करने के लिए हमने एक प्लान करा कि 19 तारीख ने करनाल में एक बड़ी रैली रखी, जिसका यो जिक्र कर रहा है। 19 नवंबर ने यो पर्चा लाग रहा है। 19 नवंबर ने करनाल में जाके और आपा अपनी नस्ल और अपना गांव क्यों कर बचावांगे, इस पे चर्चा करने के लिए अगर वहां हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं सभी जिलों से और सब जगह से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गांव वाले न्यू सोच लेंगे कि ये 4 मानस को नहीं है, बतेरे लोग हैं यार, ये तो शुरू कर लिया तो ठीक के रवांगे। क्यों जी? क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन के दौर में किसी आदमी की बात सुनोगे तो आपको हमारे गांव के जो शरीफ आदमी हैं उनकी कुछ भाषा दिखाई देगी, उससे आपको पता चलेगा कि वो लोग आप कैसा सोचते हैं। मनु कहेंगे फलाने बाबा के उसमें इतने मानस थे, वाल वो ज्यादा मानसा ने बढ़िया चीज मानना है, जो तो वह ताकतवर चीज है, वह भी है। देखो जिस पर मानस है ताकत तो वह है। फिर जब हमारे वर्गे अगर वैक्सीन के बारे में कुछ और बोल दे तो मैंने कहते हाँ 100 करोड़ ने लुआ लिया वो पागल थे, 200 करोड़ ने लुआ ला दिया वो पागल हैं, इतने मानस मतलब वो ज्यादा मानसा की संख्या ने सही मानना है। वह सही है कि नहीं है वह तो अलग बात है, लेकिन हम नहीं मानना कि अगर गाम राम तय संदेश देना हो कि भाई न्यू करके बात है, एक संगठन है जनता सरकार मोर्चा, वो इस दिशा में काम करने लग रहा है, जिसने नस्ल बचाओ रैली का आयोजन करना है। तो भाई फिर मैं गांव ग्राम जब नुबेरा रैली का आयोजन कराया है और वो इतने लोग थे, इतने मानस थे, तो शायद वो लोग इस दिशा में सोचना शुरू कर दे। क्यों जी? असर तो पड़ेगा। बिल्कुल होगा जी, असर होगा। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि शिषपाल भाई, जो आपने पिछली बार जो सभा करी थी वह लोग और कुछ लोग हैं जिनसे बात करी थी शिषपाल भाई ने, जो आने थे, जो नहीं आ पाए थे यहाँ, अभी कुछ बार थे, वर्किंग डे है, हमने तो दिन रात देखना नहीं जी। दूसरा, आप लोगों में से जितने लोग एक्टिवली बोल सके हैं, क्या मैं इस बात के ऊपर थोड़ा बहुत यकीन कर सकूं हूं कि हरसोड़ा गांव से मतलब रैली में एक रेला जा सके है? क्योंकि मेरे ख्याल से इस गांव में तो करनाल जाने खातर ट्रैक्टर ट्राली भी लेके जाई जा सके जी। मतलब दिल्ली तक ही चले गए तो करनाल तक जाने में तो क्या दिक्कत है? क्योंकि गाड़ियां में जाने की बजाय मेरे ख्याल से मतलब आप लड़ने वाले लोग हो, आप ट्रैक्टर ट्राली में भी जा सको, और जितना गांव उठ का आओगा उतना हमारा हौसला बढ़ेगा। जय इतने मानस मार दो रहे होगे कि भाई हमारे अंदर हौसला आ गया, तो आपने एक बात आपने बता दें कि जो इमरजेंसी है वह तो लागण नहीं दे, वहां चक कुछ हो जाइयो। अगली बीमारी कह रहे हैं 6 गुना मौत होंगी, 7 गुना मौत होंगी, डिजीज एक्स का नाम लेवे हमें, है ना? वह असलियत में क्या है बेरा है, पछली के जो केमिकल शरीर में डल रखे ना उनका असर होना शुरू होगा, इब टक टक मरने शुरू होंगे, वह बीमारी ना हो, वो पछले केमिकल का असर है। लागे टांग जुड़ने लोगों की, टांग जुड़न लाग गई, गोडे टूटन लाग गए, शरीर ढीला पड़ना शुरू हो गया, नपुंसकता बांझपन की लिमिट होली कति क्रॉस, अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, एलर्जी होना, आंखें की रोशनी चला जाना, चश्मे चढ़ जाना, दांत गिर जाना, बाल उड़ जाना, खुजली होना, और बेरा निके के चालू हो लिया है। और सबसे बड़ी बात, आपकी रिश्तेदारी जानकारी में किसी न किसी का 3रे स्टेज का कैंसर टक देसी होया पावा है। बट ठीक ठाक था यार, 15 दिन पहले अचानक पता लग गया 3रे स्टेज का कैंसर। ये मालूम है उनको कौन से बैच ने कौन से लेवल तक जा लिए। अब हमने एक चीज और शुरुआत करी है, अगर हमारे पास संख्या काफी आती है तो हम हर गांव में एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी का कर्जे वाला पॉइंट तो होगा, जिन लोगों का साइड इफेक्ट हो रहा है 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक के मुआवजे के लिए भी हम लोग कोर्ट के अंदर जाएंगे। होना चाहिए ना जी? अगर हमारे शरीर में हमारे से पूछे बिना आप लोगों ने या हमारे से जबरदस्ती करके आपने कुछ किया है, सरकार तो नहीं कह रही हमने जबरदस्ती नहीं किया, सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि जी हमारी कोई गलती नहीं थी, इन बेरा था साइड इफेक्ट होंगे, ये तो आप पुलवा के ले गए, धक्के तो लुआई ने, तो हमने नहीं कहा जी किसी तक, न्यू कह रही सरकार सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर 2000 पिछले साल 2022 में
उन्होंने हलफनामा दिया, चेक कर लियो, अखबार में भी छपी थी भास्कर में, खूब बड़ी खबर कि मौत के लिए सहानुभूति पर लगवाने वालों के लिए हम जिम्मेदार नहीं। हमने नहीं लगवाने गया, कानूनी कोई बाध्यता नहीं थी। बहुत शानेबाज, कमाल कमाल के लोग हैं। और आप चुप हैं कति सारे, कोई बात नहीं, बोलन सिखावांगे। आपने बेरा को नहीं बोलना के है, बैंक आले आवे उन तक के कहना है, रिकवरी आले आवे उन तक के कहना है, जब कर्जा किस तरीके से उतारांगे उसका भी हिसाब किताब मारदोरा नहीं है। दूसरे मुद्दे पे भी हमने बोलना थोड़ा घाटा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा लगा है कि स्कूल में जब मास्टर जी पढ़ाया करे ना, तो उस टाइम पे भी सारे बड़का का कोने आ करती जी बात समझ में, 3-4 का समझ में आ करे सिलेबस, फिर 3-4 का रिविजन में आ जाए, 3-4 का तीसरी बार में आ जाए, और गण करे पछली लाइन में बैठने वाले तो मैंने हुआ अरे हमने नहीं बेरा के कह गया पर न्यू बता दिया कि तोड़ा है के करना है। वह भी मानस है, वह भी चाहिएंगे जी, समझने वाले भी चाहिएंगे, समझाने वाले भी चाहिएंगे, और पाछा पाछा कल की मारनी भी चाहिएंगे जी। उनका बात कौन समझ में, न्यू बेरा मानस ठीक काम कर रहे। जो गरीब किसान आंदोलन में था, आप में तो कोई से ना कानून निपट रखे, पर सारे अपना बैठ बैठ जाया करते भाई, क्योंकि अपन न्यू लागा था भाई ठीक कर रहे, और लोग बुलावे हैं, सबके बुलाए थे तो कौन जानते आप, क्यों जी। तो जब अपने न्यू लागता हो काम, लोग ठीक काम कर रहे हैं, तो जी 19 नवंबर का न्योंदा देन आए हैं, गांव में जाके घर घर अपने लोग जगाने पड़ेंगे, एक एक आदमी ने 10-10 20-20 मनसा की सिरदर्दी लेनी पड़ेगी। जब न्यू तो लागता हो हम अपना काम करने लाग रहे हैं, तो जी फिर ढीले रख दियो, और जब न्यू लागता हो यो आप के काम का काम करने लाग रहे हैं, तो जी फिर हांग हला दियो। आप जितना हांग हलाओगे उस तक दुगुना हम लावांगे सरकार के सामने खड़े होने में, और जब आप कम रख दोगे तो हम भी अपना दुम से दबा के अपना घर आ जाएंगे। क्योंकि देखो हमारे पे थैली देने के पीछे देने के तो जुगाड़ है नहीं जी, है तो कम गाम राम ने पड़ेगा। जब गाम राम ने न्यू लागता होगी बालक ठीक कर रहे हैं, तो जी आप लोग हमारा साथ दो, हमने आशीर्वाद दो, ताकि हम अपने जो अगली पीढ़ी है उसने लड़ना सिखा सका, ताकि उन्हें बता सका कि भाई तुमने अपना गांव न्यू बचाना है, ये चोरियां हैं षड्यंत्र कराया करें, इस तरीके तक खेल चला करे, इस खेल तक बचने के ये तरीके हैं। तो मैंने अगर आप लोग बता सको कि किस किस ने लग गया है कि अपन 19 ने जाना चाहिए, उड़ा लग गया किसी ने जी, कौन है जी, कौन लगता। अच्छा एक बात बताओ, सुनो जी, मैंने न्यू कहा कौन कौन आओगा, मैंने न्यू पूछा किस किस ने लग गया कि अपन 19 ने उड़ा जाना चाहिए, मैंने न्यू पूछा है जी, मैंने वो नेम खुआऊं, मैं तो न्यू किस किस ने लगा हम ठीक काम कर रहे, न्यू तो पूछा है, ठीक है। और जब न्यू हो मेरा काम भाई टेम होगा, तो जब मेरा काम है भाई कोई मेरी छोरी का ब्याह है, अग मैं आयु तो मुई मेरा फायदा कोई, मैं तो अपना काम धंधा ठीक लग रहा भाई। जब नहीं अपने काम का बचाने का तर खुद लिखते हैं, कितने दिन किलकी मारांगे हम, क्यों जी। जब हमने ये बता दिया हम ठेकेदार कौन बना आपके काम के, जग न्यू कंधे हो ना मेरा साथ दे और मैं न्यू करूंगा, मैं कहूं नहीं भाई ना, आपका गांव आपने बचाना पड़ेगा। इस लाइन में कोई चोरी ठगी दिख दी हो तो बता दो जी, बाहर का आदमी आके न्यू कहे कि मैं आपके गांव ने बचाऊंगा, तो वो ठग हो सके, वो चोर हो सके, हम कौन करा जी। हम तो सिर्फ बता सका, हम तो समझा सका, हम तो आपने न्यू लागता हो कैसे लगावा वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा चालू करा, तो हम तो सिखा सका उस मामले में, क्यों जी। जो हमने बेरा है अपना तजुर्बा हम दे देंगे, और जो आपने बेरा है आप अपना दे दियो। आप 5 आदमी ला सको, 10 आदमी, 20, 200, देखो हमारा इस बात पे फर्क पड़ेगा कि मिलजुल के आप कितने मानस उड़ा इकट्ठे होंगे, जितना हो सके, जितना आप ला सको, जितना हंगा आराम तय। मान लो आप नहीं जा सकते, आपका जानकारी में कोई करनाल में बैठा हो रिश्तेदार, उस तक कह दिए भाई मेरे नाम के 5 आदमी तू ले जाइए, नजदीक आदमी तो कुछ भी नहीं, 100 रुपया तेल लगेगा है, क्या लगा है बताओ भाई। हमने तो फिलहाल तो हमने शरे दिखाने हैं, फिलहाल तो हमने न्यू दिखाना है कि हम मानस है, समझो हैं जो तारे खिलाफ खड़े होने तैयार हो रहे हैं, जो न्यू कह रहे हैं कि ना भाई तारी धक्का नहीं चलेगा, तारी जबरदस्ती नहीं चलेगी, और भाई ठीक है, वरना बज्जू कर
थारे बड़का का होगा फिर मारा का भी हो लेगा भी और क्या है वही लेना थारे वाली कि जो सबका होगा हमारा भी हो जाएगा। पर हमने तो एक बात सोच रखी है जी, आखिरी सांस तक अपनी आजादी के लिए लड़ांगे, इसके बिना हमने कोई राह समझ में नहीं आता। तो अगली मीटिंग में हमने निकलना है। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सीख दिए।